हम हिंदुओं के विभिन्न ऐसे अवसर आते हैं जब हमें सौभाग्य मिलता है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का। श्रावण महीने में हमने उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन भाद्रपद महीने में भी हम उनके आशीर्वाद से क्यों वंचित रहें। तो ये शुभ दिन आ रहा है, ये है भाद्रपद मास की पूर्णिमा, जो कि इस बार पड़ रही है 2 सितंबर 2020 को। और इस दिन भगवान श्री शिव जी या भोलेनाथ जी का हम पूजन करेंगे, जो कि एक ही हैं, भोलेनाथ बोलें या शिव जी बोलें, महेश बोलें, कुछ भी बोलें, कुल मिला के हमारी भावना है। तो उमा महेश्वर व्रत के नाम से प्रसिद्ध है ये व्रत। और तो उमा महेश्वर व्रत जो है ये आ रहा है इस बार 2 सितंबर 2020 को, और इस दिन है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन ही ये व्रत किया जाता है, भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है उस दिन ये व्रत किया जाता है। तो उमा महेश्वर व्रत के दिन आपको करना क्या है ये भी जान लीजिए। मुझे तो आप पहचान ही गए ना, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियाँ बनाए रखे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा कुंडली परामर्श भी लीजिए, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे, धीरे धीरे वक्त खिसकता जा रहा है मित्रों। और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए अभी से उपाय करोगे तो 2021 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुंडली में कई बार बहुत सारे दोष होते हैं जो आप नहीं समझ पाते, तो बिना देरी के संपर्क कीजिए। जिनकी कुंडली नहीं है वो फेस रीडिंग करवा सकते हैं, मतलब अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, आप अपने हाथ के प्रिंट भी भेज सकते हैं, आप अपने मकान का नक्शा भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। चार्जेस जानने के लिए ईमेल आईडी में संपर्क करें, हम आपको पूरा डिटेल देंगे। लेकिन जिनको निःशुल्क कोई भी सलाह लेनी है वो ईमेल आईडी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो सर्विस है चार्जेबल है, इसमें बिना शुल्क के आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आगे की बात बताती हूँ आपको और उमा महेश्वर व्रत के बारे में बताती हूँ। मित्रों, इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, उनका अभिषेक करके, और उसके बाद उनको बिलपत्र और फूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि अर्पित किए जाते हैं और उनके नाम का स्मरण किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। इस व्रत की एक कहानी भी है, शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ये जो छोटी सी कहानी है इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है, और उसमें बताया गया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर जी के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। शंकर जी ने उनको बिल्व पत्र की एक माला दी थी, तो वह माला उन्होंने विष्णु जी को दे दी, लेकिन विष्णु जी ने वो माला स्वयं न पहनकर और गरुड़ जी को पहना दी। इस बात को देखकर दुर्वासा जी उनसे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देते समय उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास से लक्ष्मी इसी वक्त चली जाएगी, क्योंकि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम हाथ धो बैठोगे और शेष नाग भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। इस बात को सुनकर विष्णु भगवान ने, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो भगवान हैं वो ऋषि मुनियों का कितना सम्मान करते थे, और आज के लोगों को ये समझना चाहिए जो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे, लेकिन वो ऋषि मुनियों का इतना अपमान करते हैं, संत साधुओं का अपमान करते हैं, तो उनको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि हमारे जो भगवान हैं वो भी ऋषियों का सम्मान किया करते थे। तो दुर्वासा जो ऋषि हैं उन्होंने जब श्राप दिया, आपको पता ही है ना कि महर्षि दुर्वासा का भी क्रोध बहुत ज़्यादा था। जैसे परशुराम जी का गुस्सा बड़ा तेज है, घबराहट होती है, उसी तरह से दुर्वासा जी का भी गुस्सा बहुत तेज था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे इस जो श्राप है इससे मुक्ति का रास्ता पूछा। तब दुर्वासा जी ने उनको बताया कि तुम भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है उस दिन उमा महेश्वर व्रत करना, और उस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी चीज़ें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने ये व्रत किया और उनको सभी चीज़ें वापस से मिल गई। तो इसी तरह से जिस मनुष्य ने अपना सब कुछ खो दिया है, स्त्री, परिवार या धन, मकान, सब कुछ जिसका चला गया है, वो ये व्रत जरूर करे, उसके सभी हुई खोई हुई संपत्ति उसको वापस मिल जाएगी। ऐसा व्रत के अनुसार हमें पता चलता है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।